उत्तराखंड के ये खूबसूरत बुग्याल सिर्फ हरे भरे घास के मैदान नहीं बल्कि हमारी पुरानी संस्कृति और पशुपालकों की एक पहचान है। गर्मियों के कुछ महीनों के लिए आज भी गांव के लोग अपने पशुओं के साथ यहाँ आकर रहते हैं। हालांकि पहले जैसा रौनक अब नहीं रहा, लेकिन जो लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं वही इन बुग्यालों की असली पहचान है। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास था। लगभग 8-9 साल बाद हमें फिर से बाण बुबू जी की पूजा में शामिल होने का अवसर मिला था। इतने सालों तक हमारे पास गाय नहीं थी, इसलिए इस परंपरा का हिस्सा हम नहीं बन पाए, लेकिन इस बार अपनी गौमाता की कृपा से हम फिर से उसी आस्था और उसी परंपरा से जुड़ पाए हैं। चारों तरफ फैले हरे भरे बुग्याल, बर्फ से ढकी चोटियाँ, ठंडी हवाएं और यहाँ रहने वाले लोगों का संघर्ष, यही है पहाड़ की असली जिंदगी। आइए आज आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत सफर की एक प्यारी सी झलक। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग आप सभी लोगों को, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देव उत्तराखंड के हमारे नामी गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से, जहां पर आज अपने गांव में सुबह सुबह पूरा कोहरा छा रखा है और बारिश की थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। और आज हमें एक खूबसूरत से बुग्याल में जाना है देवी देवताओं को पूजने के लिए। तो सुबह के समय में मैं जा रहा हूँ बैलगाड़ी वाले जगह में, और आज लिपाई पोताई भी कर रखी है हम लोगों ने। दादी जी तो यहाँ पर रस्सियाँ बनाने में लगी हुई है पशुओं के लिए, और जिनके पशुएं हैं ना वो लोग पूछते हैं वहाँ पे। लगभग 8 साल तो घर में हो रखे हैं बिना गाय के, और करीबन वहाँ पर 9-10 साल हुए होंगे। तो आज उतने सालों के बाद पूछ रहे हैं, काफ़ी खुशी का दिन है आज। और सुरेंद्र दा हो रहे हैं तैयार, अभी वो भी आएंगे, तो चलते हैं जी अभी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गुगान पानी वाले जगह पर, जहां पर आजकल लोग कुछ महीनों के लिए अपने पशुओं के साथ रहते हैं या अपने भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, और इस तरीके के यहाँ पर गौशाला होते हैं भाई। तो ये देखिए जी कितना बढ़िया यहाँ पर गौशाला देखने को मिल रहा है, और पूरा जो छत है वो सालम घास है, जो कि यहाँ के चट्टानों से बट अभी नहीं दिखाई देगा। और ये पत्थरों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। नीचे पशु रहते हैं और ऊपर में लोग रहते हैं। भाई ये पूरा इतने मेहनत से बनता है और पूरे के पूरे पत्थरों से बनाया गया है ये गौशाला। और जो ये गौशाला है दोस्तों, ये हमारे ये वाले चाची जी लोगों का है, और आजकल ये लोग यहाँ पर अपने पशुओं के साथ कुछ महीनों के लिए रहते हैं भाई। समय समय के साथ साथ बुग्यालों में जो मकान बड़े मेहनत से बनाए गए थे पहले के समय में लोगों के द्वारा, वो अब वीरान होने के कगार में है, और इस तरीके से पूरे वीरान हो चुके हैं। क्योंकि अब बुग्यालों में भी लोग ना के बराबर अपने पशुओं के साथ रहते हैं, इवन ना के बराबर लोग पशु ही पालते हैं। साथी दगड़ियों, आज हमारे गांव के ताई जी लोग, बुआ जी लोग, सारे लोग मिलजुल के हम लोग जा रहे हैं बैलगाड़ी वाली जगह पे। और ये वाली दादी को देखो भाई किस तरीके से सर में लेके जा रही है भाई, बिना हाथ लगाई। तो अभी हम लोग ललेड़ी से ऊपर पहुंच चुके हैं, और एक जगह पे आप लोगों को कुछ दिखाता हूं मैं। ये आपको कुछ वाइट कलर के फूल देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं घनघुर। मतलब इसमें लाल कलर का एक फल लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। स्ट्रॉबेरी का एक प्रजाति होती है, और ये अभी फूल खिल रहे हैं, बाद में लगेंगे। तो ये हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे, तो जाते जाते बचपन के दिन भी याद आ रहे हैं भाई। और बाकी जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं, जौंक भी इतना ज़्यादा लग रहा है भाई, देखो निया को भी बहुत ज़्यादा जौंक लग रहा है। और साथ में कोहरा भी इतना छा रहा है, आज कोहरा बिल्कुल भी नहीं हटा है भाई। ये देखो इतना सारा जौंक लग रहा है, ये वाली जगह पे तो बहुत ज़्यादा जौंक लगता है भाई, और आजकल के सीज़न में तो फिर ज़्यादा ही। और देखो भाई कितना मस्त बैग है, झोला बोलते हैं हम इसको। और आजकल तो भाई जगह ना पूरा का पूरा हरा भरा हो रखा है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले रोड पे। रोड का मतलब होता है नदी। अभी तो नदी का स्तर नहीं बढ़ा है, बहुत तेज नदी का स्तर बढ़ता है भाई। अभी नदी बहुत ज़्यादा थोड़ा ही हो रखा है, अभी बढ़ेगा बाद में। बरसात के दिनों में तो नदी दोनों जगह का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है,
और ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, इसको जंगली धनिया बोलते हैं हम लोग। बाकी पानी पी के फिर चलते हैं। पानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ठंडा भी होता है। और इस तरीके के बहुत प्यारे प्यारे फरने भी देखने को मिलते हैं भाई आजकल। और इसी जगह पर ना इतने सारी खूबसूरती छुपी हुई है अलग अलग प्रकार के। और अभी रास्ते में मिल गया है एक बहुत बढ़िया चीज़, खड़वा का एक खूबसूरत सा फल है जिसमें बीज आ रहा है भाई। ये जब हम छोटे थे, बुग्यालों में रहते थे, तो इस तरीके से खड़वा का फल लाते थे घर में और बकरी बकरी वाला खेलते थे हम लोग साथ में। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे ये चीज़ें भी अब समाप्ति की ओर है। तो जैसे आज मैं बैलगाड़ी की जगह यात्रा कर रहा हूँ, तो यात्रा ही नहीं बल्कि अपने पुराने ज़माने की जो बचपन की यादें हैं ताज़े हो रही हैं। पुराने समय में, बचपन में हम लोग जो चीज़ें हमारे साथ यहाँ पर हुई हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर करा है, खेला है, स्ट्रगल करा है, वो सारी बातें याद आ रही हैं और आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ। तो जी अब हम लोग पहुँचने वाले हैं राज बैलगाड़ी में। तो जी अभी हम लोग पहुँच हैं राज बैलगाड़ी में। सारे लोग भी आ चुके हैं, बारिश की बूंदाबांदी भी हो ही रही है भाई बहुत ज़्यादा। तो दगड़ियों, अपने गांव के जितने भी लोग हैं, सगे संबंधी, सारे लोगों के साथ अभी राज बैलगाड़ी में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी में अब हम लोगों को भी जाना है। और राज बैलगाड़ी का मतलब ये है ना दगड़ियों, हमारे पहाड़ी भाषा में राज मतलब दूर होता है। जैसे हम पहाड़ में कौन तिदी राज जान से यार बोलते, जैसा न्याय कहते थक गई करके, राज मतलब होता है दूर। तो ये हमारे गाँव से काफ़ी दूर में है। गैल मतलब होता है समतल वाला एरिया, कहीं कहीं पर समतल है तो गैल हो गया हो। और गाड़ी मतलब होता है, गाड़ मतलब गाड़ बोलते हैं हम लोग, खेत होता है ना, तो मतलब वही समझ लीजिए आप, दूर जगह में समतल एरिया में खेत टाइप के। क्योंकि पहले लोग यहाँ पर रहते थे, अब धीरे धीरे कहाँ रह रहे हैं, तब जाके राज बैलगाड़ी बोलते थे। पहले मैं कुछ और ही समझता था। झोला देखो, झोला बहुत बढ़िया। नेहा ना कुछ समय के बाद एक बहुत बढ़िया गाना सुनाने वाली है, तो आप लोग इंतजार करना। नेहा बहुत अच्छा गाना नहीं गाती, हमारे गुरुजी सिखाएंगे गाइस। गुरुजी सिखाएंगे। और पता है कहीं कहीं पे इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ मिल रहे हैं और इतने बड़े बड़े दर्रे टाइप का मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है खड़वा का, इतना बड़ा छेद टाइप का है भाई ये, मतलब छोट पूरा एक इंसान बैठ सकता है इसमें। और हजारों साल पुराना ये पेड़ है भाई। कहीं कहीं पे पुराने पुराने पेड़ों में इस तरीके से मशरूम भी लगे हुए हैं। ये पूरे के पूरे आपके जहरीले मशरूम होते हैं भाई। तो रास्ते रास्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, गांव के ताऊजी भी मिल गए हैं। और ताऊजी के हाथ में आपको एक चीज़ देखने को मिल सकता है, अपने पहाड़ की एक चीज़ है, ये बहुत शुद्ध चीज़ है। तो ये इसको हम बाण का जट्ठा बोलते हैं। ताऊजी मतलब होता है कि आपका परण होगा कुछ? हाँ, यही है, गाय भैंसों के रखवाला हुआ हमारे बाण बाबू। हाँ और उनको ठीक से रखे हैं, हाँ। शेर बाघ भालू से बचाए और उनको दूध हो जो भी है ठीक ठाक से दे, अपना धिनाली भी अच्छा हो, दिनाली भी अच्छा हो। इसलिए परण होता है कि बुबू जी रक्षक हुए हम। ये सामने देखो, ये खूबसूरत सा इतना मोटा विशालकाय 200-300 साल पुराना खड़वा का पेड़ है, जो कि आज भी इतना सटीक विराजमान है ना ताऊजी। बिल्कुल बिल्कुल 300 साल पुराने वाले पेड़ भी तहस नहस हो जाते हैं। आखिरकार जी हम लोग पहुंच चुके हैं बाण बाबू जी के मंदिर में बैलगाड़ी पे। बैलगाड़ी में दोस्तों खूबसूरत सा बाण बाबू जी का खूबसूरत सा मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो जी अभी मंदिर के थोड़ा बहुत पोखल दे दिया है, अनाज दे दिया है सारे लोगों ने। बाकी हम लोग जाएंगे चाचा लोगों के गौशाले वाले जगह पे। इस बार यहाँ पर भोजन नहीं बनाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। एक विशालकाय पेड़ का टहनी टूटा था भाई, लेकिन मंदिर में कोई भी खरोच नहीं आ रखा। इतनी शक्ति है भाई बाण बाबू जी में। और यहाँ पर हमारे चाचा भी हैं होकरा वाले, बोले बरा नमस्ते। और चाचा का निमंत्रण भी था मुझे। बाण बाबू जी इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल माने जाते हैं, रक्षक माने जाते हैं, खासकर हमारे पालतू पशुओं के लिए। तभी जाके हम लोग प्रतिवर्ष हमेशा श्रद्धा से यहाँ पर मंदिर में पूजा करते हैं। और साथ में आज होकरा गांव के जो हमारे एक चाचा हैं, भेड़ पालक हैं, उनकी भी पूजा है, तो उनके पूजा में भी निमंत्रण था, तो उनकी पूजा के लिए भी आए हैं। बाकी अभी सारे लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और अनाज दे दिया यहाँ पे। फिर चलते हैं अब। ताऊजी भी आ गए हमारे, ताऊजी क्यों, और हमारे ताऊजी भी आ गए, हमारे ताऊजी हैं, सारे लोग आ गए। हम पूजा में भी आ रहे हैं ताऊजी और निमंत्रण में भी। इनकी तो मजाक मस्ती चलती रहती है घर में भी ऐसे ही।
ये देखो ये जी। तोड़ दिया छतरी। तोड़ दिया। और अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भोजन पकाने के लिए नीचे वाली जगह पे। चाचा जी का भी निमंत्रण है, क्यों चाचा? और इनकी तरफ से न्योता आया था तो आ गए चाचा, क्यों? हाँ हाँ ले बस मौसम का साथ रहे सोच रहे और बड़ा करके पूजा पाठ का। अच्छा कौन पका रहे हैं? मैं भाई था। और बुग्यालों में जब आप आते हैं इस तरीके के हिमालयन शिप डॉग आपको देखने को मिलेंगे। हमारे वहाँ पर बहुत सारे भेड़ पालक हैं, हमारे गांव के बहुत सारे भेड़ पालक हैं, वो भी इतने मेहनत करते हैं इन बुग्यालों में रह के। फेस कट देखो इनके, इतने ज़बरदस्त हैं भाई। अब देखिए जी, प्योर हिमालयन शिप डॉग जो होते हैं उनके फेस कट ऐसे होते हैं, तीखा नाक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चपटा फेस होना चाहिए और कान भी छोटे होते हैं, ज़्यादा तीखे लंबे नहीं होते हैं। साथ में हमारे चाची जी हैं, जो हमारे चाचा जिनसे मुलाकात कराई थी थाला वाले, और चाची उनकी घरवाली हैं। तो चाची लोगों का ये पूजा है बलव रहा। बढ़िया। आज पहली बार मुलाकात हुआ पहली बार। तो न्यूतला कह रहा छीन और आया गई और पूजा ला कहा लगना पे यहाँ बढ़िया लगना है। गजबी। बम खाला तो ए न्यूत छे तमान वाला पद ना है तिमने केना हुए पुणे भाजी स्पेशल न्यूतला है नाम लिख बे। और ये लाल कलर की मिट्टियों को हम घर ले जाते इतने दूर से, और अपने पहाड़ों में इस तरीके से मस्त वाले ये मकान होते हैं। तो बुग्यालों में इस तरीके के खूबसूरत से मकान होते हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगते हैं। और चाचा जी लोग तो यहीं पर अपना भोजन पका रहे हैं। राजगेलगाड़ी में भी बहुत सारे पशु गुआर हैं, और यहाँ पर भी आजकल ताऊजी लोग अपने भैंस और जो गाय हैं उनके साथ रहते हैं कुछ महीनों के लिए। तो इतना अभी भी ये बरकरार रखा है, छप्पर डाल रखा है, लिपाई पुताई कर रखी है, और बहुत सारे मकान वीरान हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे मकान अभी भी उजागर हैं इस तरीके से। और रास्ते में अभी भाई एक मशरूम मिला हमको, लेकिन नेहा ये विषैला है ना, ये नहीं खाते हैं क्योंकि जहरीला मशरूम है, ये इनसे दूरी रहना चाहिए क्योंकि ना ये वाइट वाला भी नहीं है और ये ऐसा है भाई। तो ये विषैला मशरूम है, इन चीज़ें दूर है। ये बार नेहा खा यार, एक बार खाएगी कभी नहीं उठेगी। अच्छा यार अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है। हाँ क्यों, अब तो जी लिया बहुत, नहीं अब धरती में बोझ क्यों रखना। बताइए जब बिजली कड़कती है ना तब बढ़ते हैं। हाँ सही बात। और ये वाला भी प्योर हिमालयन शिप डॉग है, लेकिन आजकल इसके बाल निकले हुए हैं, ये वाले सीजन में इनके बाल निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा। और टॉमी भी पहुंच चुका है भाई इन बुग्यालों में। तो दोस्तों अपना जो आज का भोजन बनने वाला है, रसोई जो है ये वाले गौशाला पे है, पशु गुआर पे, जो हमारे नारायण दादी जी का खूबसूरत सा गौशाला है ये। और साथ ही दोस्तों राजगेलगाड़ी में बहुत सारे पशु गुआर हैं। ये वाला जो गौशाला है हमारे जो दादी जी हैं, नारायण दादी जी, उनका खूबसूरत सा गौशाला है। अब तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो रहते हैं यहाँ पे। पहले तो वही रहते थे भाई, पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे इन जगहों पे। अब तो बुजुर्ग हो गए तो धीरे धीरे पशु भी कम हो गए हैं। तो जी गौशाला में पहुँचते ही देखो भाई मस्त चाय बन रही है, और ये वाली जो दादी जी है इनका गौशाला है भाई यहाँ पे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर चूल्हा लगा लिया है एक छोटा सा चावल पकाने के लिए, अंदर पूरियां बनाएंगे। तो बुग्यालों में इतने छोटे छोटे डॉग्स भी हैं। अभी देखो ये बहुत छोटी है। तो भाई एक चैलेंज है, एक पेड़ के नीचे पूरा छेद है, ये नेहा का चैलेंज है। नेहा जा पाती नहीं जा पाते, वाह। जो भाई 6 से पार हो जाता है उसकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, अभी 6 बजे है। बाकी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी, हम लोग ऊपर साइड गए थे। दादी आजकल रैपर बन रही है, खतरनाक खतरनाक रैप दिन प्रतिदिन गाते रह रही है। और शाम के समय मेरी घरवाली भी अब जाने लगी है गोट पे थोड़ा बहुत दूध निकालने के लिए गौ माता का। और ये रही हमारी प्यारी सी गौ माता, हमारी काई। हेलो काई, कैसे हो माता?
बहुत जल्दी अब गौ माता को भी जंगल की ओर मतलब रखना है। अब धीरे धीरे चराने के लिए ले जाना पड़ेगा। चले जी, गौ माता जी की बारी भी आ गई है अब गोट में जाने की। इसको देखो भाई, इतनी शैतान हो रही है आजकल ये। मुझ में आ रखी है भाई, पैजामा मुझे सारा इसने गीला कर दिया। कहाँ जा रही है अब है? घर चल, घर 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 कहाँ है? आका 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 आका, जल्दी आकर, कुछ खा रही है। और मिलते हैं कल आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। अपना ध्यान रखिए अपने परिवार के साथ। बाय बाय जी।